स्क्विंट आई, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों आंखें एक साथ सेम डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाती। एक आंख सीधा देखती है जबकि दूसरी आंख अंदर, बाहर, ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ जाती है। बहुत लोग समझते हैं कि स्क्विंट का मतलब सीधा सर्जरी होता है, लेकिन सच ये है कि हर स्क्विंट केस में सर्जरी जरूरी नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में स्क्विंट आई का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के भी पॉसिबल होता है, बस कंडीशन को सही टाइम पर और सही तरीके से एड्रेस करना पड़ता है। स्क्विंट का एक कॉमन रीजन रिफ्रैक्टिव एरर है, जैसे ज्यादा नंबर, हाइपरोपिया यानी प्लस नंबर एंड एस्टिग्मेटिज्म। जब आंखों को फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है तब आंखें इम्बैलेंस हो जाती है और स्क्विंट डेवलप हो जाता है। ऐसे केसेस में सही पावर का चश्मा पहनने से आंखों का स्ट्रेन कम होता है और स्क्विंट के एंगल काफी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। कई बच्चों में सिर्फ चश्मा लगने से ही आंखें काफी हद तक सीधी भी हो जाती हैं। कुछ केसेस में एक आंख दूसरी आंख के कंपैरिजन में वीक होती है, जिसे लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहा जाता है। इस सिचुएशन में डॉक्टर अक्सर आई पैचिंग थेरेपी सजेस्ट करते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग आंख को कुछ घंटों के लिए कवर किया जाता है। इससे वीक आंख ज्यादा काम करती है और धीरे धीरे उसके विजन और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। ये ट्रीटमेंट बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उनका विजन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। एडल्ट्स में इस थेरेपी का इफेक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में फिर भी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। विजन थेरेपी या ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज भी स्क्विंट आई का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इस थेरेपी का एम आंखों और ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाना होता है। इसमें फोकस, ट्रैकिंग और फ्यूजन रिलेटेड एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, जो माइल्ड या इंटरमिटेंट स्क्विंट के केसेस में काफी हेल्पफुल होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि विजन थेरेपी कोई इंस्टेंट क्योर नहीं है और सिवियर या कांस्टेंट स्क्विंट के केसेस में सिर्फ एक्सरसाइज से कंप्लीट करेक्शन एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होता। कुछ सिलेक्टेड केसेस में बोटॉक्स इंजेक्शन का ऑप्शन भी यूज किया जाता है, जिसमें ओवर एक्टिव आई मसल को टेम्परेरी रिलैक्स किया जाता है। ये एक नॉन सर्जिकल अप्रोच है, लेकिन इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं होता और सब लोगों के लिए सूटेबल भी नहीं होता। ज्यादातर ये रिसेंट ऑनसेट स्क्विंट या स्पेसिफिक मसल इम्बैलेंस के केसेस में कंसिडर किया जाता है, जहां सर्जरी को अवॉइड या डिले किया जा सकता हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो स्क्विंट आई के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाता है वो है अर्ली डायग्नोसिस। अगर बच्चों में स्क्विंट को शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए तो चश्मे, पैचिंग और विजन थेरेपी के थ्रू सर्जरी की जरूरत को काफी हद तक अवॉइड या पोस्टपोन किया जा सकता है। जितना लेट डायग्नोसिस होता है उतना ही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। ओवरऑल स्क्विंट आई का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के पॉसिबल है, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। माइल्ड, अर्ली स्टेज या विजन रिलेटेड स्क्विंट में नॉन सर्जिकल मेथड्स काफी इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सिवियर, कांस्टेंट या पुराने स्क्विंट के केसेस में सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसलिए बिना डिले किए एक एक्सपीरियंस आई स्पेशलिस्ट से प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना सही है। इसलिए आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।